Assalamualaikum my YouTube family. Welcome to my channel Online Earning Planet. Hope so that you are doing great. आज मैं एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें आपको सिंपली मैं एक तीर से 100 से काट करने वाले के बारे में बताने लगी हूँ, जिसमें आप लोग एक ही वेबसाइट के थ्रू अपने डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो बिफोर गोइंग इनटू द वीडियो, मेरी आपसे ये कि हम्बल रिक्वेस्ट होती है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें हम लोगों ने मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि आपको एक वेबसाइट होगी और उसके अंदर आपके पास डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करना है। जैसे मैं आपको अपने पिछले वीडियोस के अंदर फाइबर के बारे में बता चुकी हूँ, इसी तरह आप लोगों ने डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि आपको फाइबर को सजेस्ट करते हैं कि आप फाइबर पे काम करें, क्योंकि वो अथेंटिक वेबसाइट है। अथेंटिसिटी होने के साथ साथ इसका ये भी है कि आप लोग वहाँ पे बाउंड नहीं होते कि आपके पास एक ही स्किल हो, आप लोग डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए कमा सकते हैं। तो जिन लोगों को फाइबर पे काम करना मुश्किल लगता है तो उनके लिए बेसिकली यही वेबसाइट काम करेगी। आप लोगों के लिए बिल्कुल ये एक न्यूली बॉर्न वेबसाइट है। इसके लिए सिंपली आप लोगों ने अपने ब्राउज़र में जाना है और इसका लिंक मैं आपको नीचे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग इसको ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पेज है उसका नाम है zoolgeeks.com। आप वैसे भी सर्च आउट कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से काम करना चाहते हैं या फिर आप लोग लैपटॉप से काम करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे आप लोगों की वेबसाइट जब खुलेगी तो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो बिल्कुल फ्रेश वेबसाइट है। जैसे आपने फाइवर पे देखा होगा, वहाँ पे काम तो होता है लेकिन वहाँ पे मसला ये है कि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोगों ने पहले से कदम जमाए हुए हैं। तो ये जूल गिग्स जो है ये बेसिकली दैट इज़ द फ्री लॉन्सिंग। इसके अंदर आप लोगों के पास आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग वगैरह के काम आते हैं। इसके अलावा मेन पेज वैसे ये फ्री लॉन्सिंग है, लेकिन इसके अलावा भी आपको बहुत सारी स्किल्स अपनी यूज़ करने का मौका मिलेगा। जैसे यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइंस है। ग्राफिक डिज़ाइन जैसे मैं आपको पहले अपनी पिछले में बता चुकी हूँ, आप पोस्टर बनाएं, फ्लायर बनाएं, लोगो बनाएं या बैनर बनाएं या यूट्यूब थंबनेल्स बनाएं। इसके अलावा प्रोग्रामिंग है, वीडियो एंड ऑडियो है, मार्केटिंग है, बिजनेस है, राइटिंग, ट्रांसलेशन है, ऑनलाइन क्लासेस, लाइफस्टाइल एंड अदर। मीन टू से आपके पास बहुत वैरायटी है, यानी कि बच्चे से लेके एक हाउस होल्ड लेडी, मीन्स टू से जैसे हाउस होल्ड लेडी का काम लाइफस्टाइल के बारे में होता है, जैसे कि हेल्थ, ब्यूटी के वगैरह के बारे में, तो यहाँ पे इजीली लेडीज़ या फीमेल स्टाफ भी काम कर सकता है। जैसे आप लोग डिफरेंट ब्लॉग्स बना लें फैशन पे, ब्यूटी पे, हेल्थ पे, या फिर आप लोग जो भी आप फैशन के या ट्रेंडिंग पे जो काम है उस पर आप अपना ब्लॉग बना सकते हैं। तो मैं आपको वही काम बताने जा रही हूँ। आज हम लोग करेंगे बीइंग अ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट वेबसाइट है। तो मैं आपको बताऊँगी ये ट्रांसलेशन के थ्रू काम करना, कि आप ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पहले अपनी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो इसमें हमारे पास जो पॉपुलर जा रही हैं तो वो तो फ्रीलांसिंग तो बेस्ट रहेगा इसमें। इसके अलावा लोगो डिज़ाइंस है, ट्रांसलेशन है, वर्डप्रेस है, ऑनलाइन मार्केटिंग है। आप लोग जो डिज़ाइनिंग करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, तो आप लोग यहाँ पे सर्विसेज को अवेल भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सर्विसेज आप लोग सेल भी कर सकते हैं। यानी कि आप लोग यहाँ पे जैसे हम आपका फाइवर पे होता है कि आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड भी करते हैं और सर्विसेज को आप लोग बाय भी कर सकते हैं किसी और के थ्रू। तो इसमें आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, पोस्टर जॉब, क्योंकि हम लोग अभी बायर नहीं है, हम लोगों ने तो जॉब चाहिए, तो यहाँ पे आप पोस्टर जॉब पे क्लिक करके आगे काम करेंगे। बिफोर गोइंग इनटू दैट मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको इंटरफेस दिखाती हूँ। तो इसके अंदर आपके पास कैटेगरीज आ जाएंगी। वही आपका जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया कि आपके पास प्रोग्रामिंग, आईटी, फ्लायर एंड पोस्टर, वीडियो एंड ऑडियो, राइटिंग, लाइफस्टाइल, ये सब कुछ। इससे थोड़ा नीचे करें तो बिल्कुल ये फाइवर वाला इंटरफेस आ रहा है, जिसमें आपके पास डिफरेंट गिग्स हैं। गिग्स बेसिकली क्या होती है, दुकानदारी होती है। जैसे आप लोग देखें छोटे छोटे पोस्टर नज़र आ रहे हैं, ये आपको बनाना पड़ेगा। इसके थ्रू पता चलता है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका रेट वगैरह क्या है। जैसे आप फर्स्ट पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है आई विल डू माई प्रोफेशनल फोटोशॉप एंड लाइट रूम एडिटिंग। अब ये फ़ोटो एडिट करता है और इसका अगर आप रेट देखें तो $5 है। और अभी तक इसने जितने देखे जिनका, अभी इतना कोई सख्त कंपटीशन नहीं जा रहा। यही अगर आप काम फाइवर पे देखें तो आपके पास वो $1000 भी ले रहा है, कोई $100 ले रहा होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही फ्रेश है। अगर आप इसके अंदर अभी से एंटर हो जाते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाएगा अपने आप को, यहाँ पे जैसे बोले अपने आप को कदम जमाना आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल आपके पास प्रोसेस है कि आपने सबसे पहले अपना यूज़र नेम देना होगा। यूज़र नेम के बाद आप लोगों से ये आपका ईमेल मांगेगा। ईमेल के बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड, उसके बाद आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर और अपना कंट्री सेलेक्ट करके आई एम नॉट अ रिबोट के पास सेलेक्ट करके आप लोगों ने वेरीफाई कर देना है। तो मैं आपको जल्दी से फिलअप करके दिखाती हूँ। तो मेरा सब कुछ फिलअप हो गया और ये मेरी डायरेक्ट हो गई। तो यहाँ से मैं अपना नेम और पासवर्ड को कर लेती हूँ सेव।
इसके बाद अगर आप देखें तो आपके सामने यहाँ पूरा डैशबोर्ड आपको 0 नज़र आएगा, जस्ट बिकॉज वी हैव स्टार्टेड राइट नाउ। और अभी हमारे पास कोई भी अर्निंग वगैरह नहीं है। और ये आप लोग अगर अपने कॉर्नर के ऊपर देखेंगे तो ये आपकी आईडी यानी प्रोफाइल और आपका जो भी अर्निंग होगी वो यहाँ शो होगी। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली जो जूल गिग्स का लोगो नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो यहाँ पे अब आपके पास आ जाएगा, आपके नेम के साथ आपकी आईडी आ जाएगी। और यहाँ पे जी अब आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं और साथ में सर्विस पोस्ट कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई सर्विस चाहिए तो आप रिक्वेस्ट पोस्ट करेंगे, और अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप पोस्ट आ सर्विस पे जाएंगे। तो हम लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करनी है तो हम यहाँ पे पोस्ट आ सर्विस के ऊपर क्लिक करते हैं, ताकि हम लोग अपनी गिग बना सकें। गिग मीन के जो सामने हमारा पोस्टर बनेगा जिसके थ्रू लोग इंगेज होकर हमारी तरफ आएंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले जी आपकी जाएगी 3-4 स्टेप होंगे इसके। तो इसमें आपको सबसे पहले जॉब टाइटल चाहिए होगा। जॉब टाइटल क्या होगा, आपने वो काम जो कि आप प्रोवाइड करेंगे, जैसे मैंने भी पढ़ा था कि दैट आई कैन डू द फ़ोटो एडिटिंग। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रांसलेशन की एग्जांपल लेके बता सकती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने पिछले वीडियो के अंदर 5 काम सिखाए थे, बहुत ईजी से काम होते हैं जो कि आप दूसरी वेबसाइट को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। वही सेम काम आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप लोग सिंपली लिख लें आई कैन ट्रांसलेट जो भी आपको ज़ुबान है, क्योंकि मैंने ट्रांसलेशन के लिए आपको बताया हुआ है कि आप लोगों ने क्या करना है, सीधा जाना है गूगल ट्रांसलेट पे। और गूगल ट्रांसलेट पे आपको जो भी क्लाइंट पैराग्राफ देगा कि आपने इसे अरेबिक टू इंग्लिश करना है, इसे आपने जर्मन टू फ्रेंच करना है, तो आप लोगों ने वहाँ पे उसे पेस्ट कर देना है। तो गूगल ट्रांसलेटर खुद ब खुद आपको टारगेट लैंग्वेज के अंदर उस चीज़ को ट्रांसलेट कर देगा। तो यहाँ पे मैं जितनी भी ज़ुबानें लिखना चाहती हूँ मैं लिख सकती हूँ, ताकि जो क्लाइंट हो वो पहले ही देखते साथ ही मेरी गिग की तरफ इंगेज हो जाए। तो यहाँ पे जी मैंने लिख दिया है आई कैन ट्रांसलेट अरेबिक, टर्किश, लैटिन, फ्रेंच एंड जर्मन इनटू एनी ऑफ योर टारगेट। तब ये इसका मेरे ख्याल में नंबर स्पेसिफाई है, यानी कि आप लोगों के पास ज़्यादा लंबी आप लोग वो टाइटल नहीं दे सकते। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ से ऊपर से अपनी टर्किश लैंग्वेज कट कर दी। अब ये मेरा आप लोग देख लें कि फ्रंट जो टाइटल यानी कि जो मेन गिग के नीचे मेन पोस्टर के ऊपर जो मेरा एक टाइटल जाएगा कि मैं कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, वो ये होगा कि आई कैन ट्रांसलेट अरेबिक, फ्रेंच एंड जर्मन इनटू एनी ऑफ योर टारगेट लैंग्वेज। इसके अलावा अगर आप लोग लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखना आई कैन मेक अ लोगो फॉर यू, या जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है वो आपने यहाँ पे कर देनी है। इसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पे आपके पास जॉब प्राइस है, मीन टू से जो आपने जॉब करनी है वो यहाँ पे आप लोग रेट फिक्स करेंगे। जैसे भी हमने देखा ज़्यादातर $10 का काम चल रहा है, इससे ऊपर का नहीं है, तो मैं भी यहाँ पे $10 कर सकती हूँ। इसके अलावा यहाँ पे फिक्स्ड प्राइस है, और बेसिस पे है, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वो आप जिस तरह स्पेसिफाई करना चाहते हैं वो कर लें। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ फिर हमारी आ जाती है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन वाली। अगर आपकी कोई और कैटेगरी है वहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपका मेन काम होगा। जैसे मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ तो मैं ट्रांसलेशन को सिलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद आप लोगों ने अपने काम की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी होगी कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ये जो आपका होगा, जैसे आप लोग अपने यूट्यूब पे देखते हैं ना, यूट्यूब के आपका जो मेन थंबनेल होता है उसके नीचे पहले आपको एक मेन टाइटल नज़र आता है उस वीडियो का, और उसके नीचे उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है। तो वही काम आपका यहाँ पे हो रहा है कि आपका पहले एक लोगो जाएगा, लोगो के नीचे आपका जॉब टाइटल जाएगा, उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन जाएगी। तो यहाँ पे तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत ही अच्छे वर्ड्स को स्पेसिफाई करके यहाँ पे लिखना है, ताकि जैसे ही क्लाइंट आपकी प्रोफाइल या गिग को ओपन करता है उसकी इंगेजमेंट आपकी प्रोफाइल के अंदर ज़्यादा आ जाए। वही जैसे आप बोलते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो यहाँ पे वही काम है। तो आपकी जितनी ज़्यादा बेटर आपका जॉब टाइटल होगा, जितना ज़्यादा अच्छा आपका लोगो होगा, जितनी अच्छी आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होगी, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लाइंट आपसे सेटिस्फाई हो जाए। डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोग गूगल की मदद भी ले सकते हैं। जैसा मैंने यहाँ पे अपनी वर्डिंग में लिख दिया दैट आई कैन ट्रांसलेट एनी ऑफ योर लैंग्वेज इनटू टारगेट लैंग्वेज विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कोई और आप सेटिस्फेक्शन काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब आपके पास टैग्स आ गए। टैग्स बेसिकली क्या होता है कि छोटे छोटे आपके पास टैग ही होते हैं, यानी कि जो भी आपकी जॉब होगी उससे रेलिवेंट जितनी भी आप लोगों के दिमाग के अंदर पॉइंट्स आ रहे होते हैं या फिर की पॉइंट्स होते हैं या बुलेट पॉइंट्स होते हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना होता है। मीन टू से जैसे अब कोई बंदा आता है और वो सर्च करता है कि उसे कोई सर्विस चाहिए जिसमें वो ट्रांसलेट करवाना चाहती है फ्रेंच टू जर्मन। अगर तो वो फ्रेंच टू जर्मन वाले वर्ड्स मेरे टैग में होगा तो खुद ब खुद जो गूगल होगा वो मेरी वाली जो गिग होगी उस बंदे को रिकमेंड कर देगा। तो इसलिए आप लोग जितने ज़्यादा बेटर टैग लगाएंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी आईडी को या फिर आपकी प्रोफाइल को आगे रिकमेंड किया जाएगा। तो आप लोग ये एक इसका मैं ऐप बताती हूँ, आप टैग जनरेटर से भी जनरेट कर सकते हैं, इसके अलावा आप खुद भी लिख सकते हैं।
इसके बाद आपके पास आ जाती है इंस्ट्रक्शन टू द बायर, यानी कि अब आपका जो बायर है, यानी कि जो आपसे सर्विस लेगा या जो आपका क्लाइंट होगा, उसको आप क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। इंस्ट्रक्ट मीन कि आप उसे सेटिस्फाई कैसे करना चाहते हैं, यानी हम तो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि आप हमसे ये काम नहीं लेना, ये हम इतने काम में करेंगे। मीन्स उसे आपने उसे सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फेक्शन के लिए आप लोग उसे बोलें कि हम आपका गिवन पीरियड ऑफ टाइम में देंगे, हमारा काम बिल्कुल आप लोग बोल दें कि आपको प्रूफ रीडिंग की ज़रूरत नहीं होगी, फ्री ऑफ मिस्टेक्स होगा, या फिर जो भी आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए वर्ड्स उसके लिए यूज़ करना चाहते हैं, ताकि बंदा सेटिस्फाई होके आपको अपना ऑर्डर पकड़ा दे। तो यहाँ पे आप लोग जी लिख लें, जैसे मैं यहाँ पे अपनी जॉब से रिलेवेंट लिख रही हूँ, दैट आई कैन ईजिली ट्रांसलेट योर पैराग्राफ, एसेज, योर डॉक्यूमेंट्स इनटू योर टारगेट लैंग्वेज विद इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देयर विल बी नो नीड ऑफ प्रूफ रीडिंग एंड मेनी अदर थिंग्स। जो भी जितनी ज़्यादा आप लोग बटरिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका क्लाइंट आपकी तरफ इंगेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास बटरिंग वाला टूल भी होना चाहिए आपके पास। जैसे अब यहाँ पे मैं वही लिख रही हूँ, विदाउट एनी मिस्टेक और विदाउट एनी एरर इन योर गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मेरी जो इंस्ट्रक्शन हो गई बायर को, ताकि बायर मुझसे सेटिस्फाई हो जाए और अपना ऑर्डर मुझे ही दे। उसके बाद यहाँ पे एफ ए क्यूज़ बेसिकली क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस। जैसे आपने कुछ देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर खुद से क्वेश्चंस, आप लोग अगर किसी वेबसाइट पर सर्विस देखने जाते हैं तो आप उसका रिव्यू देखते हैं, रिव्यू के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चनिंग आंसरिंग हुई होती है। तो यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से कर सकते हैं, यानी कि जो लोग आपकी गिग को देखें, उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आपके इन क्वेश्चन को देखता हुआ उनके दिमाग से वो जो चीज़ है वो क्लेरिफाई हो जाए। जैसे अगर कोई बंदा मुझसे पूछना चाहता है, कैन यू ट्रांसलेट फ्रेंच टू जर्मन, तो यहाँ पे नीचे मैं खुद से पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ, तो उसी के बाद में मैं आंसर लिख देती हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोग लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई ग्राफिक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई फ्लायर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, यानी कि पहले आप अपने आप को एज अ कस्टमर कंसीडर करें और क्वेश्चन पूछें। आप यहाँ पे और ज़्यादा क्वेश्चन ऐड करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चन ऐड होंगे उतना ही ज़्यादा बंदा आपके बारे में क्लेरिफाई होता जाएगा। फिर मैक्सिमम डेज़ टू डिलीवर, यहाँ पे अब आपके पास डेज़ हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 5 डेज़ में डिलीवर कर सकते हैं काम, 3 दिन में, 4 दिन में, या फिर 30 डेज़ है मैक्सिमम। तो ज़्यादा बेटर है कि आप 5 to 7 डेज़ के अंदर अंदर विद इन द वीक करें, यानी कि जितनी अच्छी डिलीवरी टाइम होगा उतना ही ज़्यादा कस्टमर आपकी तरफ इंगेज होता जाएगा। इसके बाद अब आप अपना जो रेट होगा वो सेट कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे पूछा जा रहा है रिक्वायर्ड शिपिंग, यानी कि शिपिंग यानी कि हमने कोई डिलीवरी टीसीएस के थ्रू तो करवानी नहीं है कि जो हमारे डिलीवरी चार्जेस आएंगे तो ये हम इस फील्ड को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा सारा काम ऑनलाइन है। अगर इसके हम थर्ड स्टेप पे आ जाएँ, वो है मीडिया मीन्स कि जैसे अब हम लोगों ने डिफरेंट गिग्स देखी हैं, डिफरेंट पोस्टर्स देखे हैं, तो उनके ऊपर एक एक पिक्चर लगी हुई थी, तो आप लोगों ने अपने काम से रेलिवेंट पिक्चर को यहाँ पे ऐड कर देना है। जैसे कि मेरे पास तो कोई पिक्चर नहीं है ट्रांसलेशन के रेलिवेंट, लेकिन मैं यहाँ पे अपने ही जो यूट्यूब का चैनल है उसका चैनल आर्ट यहाँ पे डाल देती हूँ। लेकिन आप लोगों ने कोई प्रोफेशनल गिग बनानी है, और प्रोफेशनल गिग के लिए आप लोगों ने प्रोफेशनल ही जो मीडिया होगा उसको सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप लोगों का पोस्टर किसी और चीज़ का हो, ट्रांसलेशन का हो, और आप लोग बोल रहे हैं कि जी मैं लोगो डिज़ाइन कर देता हूँ, यानी कि आपके सारी चीज़ों के अंदर क्रॉसपोंडेंस होनी चाहिए। अगर सब चीज़ें कोऑर्डिनेट कर रही हैं तभी वो जो आपका कस्टमर होगा वो आपकी तरफ रिलाई अपॉन कर सकता है। इसके अलावा अगर वो अब आपसे पूछ रहे हैं वीडियो लिंक के बारे में, अगर आप लोगों ने कोई काम किया और इसकी वीडियो आपके यूट्यूब पर है तो आप उसका लिंक दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अब आपके पास आ गए एक्स्ट्रास मीन कि आप कौन कौन सी सर्विस एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी अगर आप लोगों ने करवानी है तो आप टिक कर सकते हैं। तो आप लोग जी जैसे जैसे अब हम कहते हैं ना, टेलर को अगर हम कपड़े बोले कि हमें सुबह चाहिए तो आप सुबह से, और सिलाई हमसे डबल लेता है, तो इसी तरह यहाँ पे आप डबल काम कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले $10 किया था और 5 दिन बोला था, अब यहाँ पे मैं $20 बोल के बोल दूँगी जी मैं आपको 3 दिन में काम दे दूँगी। उसके बाद है एडिशनल रिवीजन, यानी कि अगर कोई और मुझसे काम चाहिए तो मैं उसके लिए $25 दूँगी और मैं 2 दिनों के अंदर आपका ऑर्डर क्लेरिफाई करके दे दूँगी। इसके बाद आप लोग डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन आप लोगों की वही होनी चाहिए, आपसे कह रेलिवेंट कि आई विल ट्रांसलेट दिस एंड दिस, आई विल हैव नो मिस्टेक, यू विल बी देयर इज नो नीड ऑफ एनी प्रूफ रीडिंग इन योर डॉक्यूमेंट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो आप लोगों ने वही जो डिस्क्रिप्शन पहले लिखी होगी उसी चीज़ को आप लोग ला के यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वही आप लोग जो पीछे आपने लिखा है वो आप लोग कर लें। ये ज़्यादातर डिस्क्रिप्शन क्यों मांग रहे हैं, ताकि जो बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने किसी बंदे को ऑर्डर देना है तो ज़ाहिर सी बात है मैं उसे तो जानती तो नहीं हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रोफाइल को ओपन करके उसकी सारी चीज़ों को रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपकी कस्टमर जो होगा वो चेक करेगा, तो जितनी बेटर आपकी ये सारी चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा वो बंदा आपके आप लोग बोल दें कि
इंटरेक्ट होगा और आप ऑर्डर दे सकते हैं। इसी तरह आपने डिस्क्रिप्शन की, उसके बाद वो अपना जो रेट सेट किया और उसके बाद आप लोगों ने अपनी गिग को यहाँ से पब्लिश कर देना है। यानी कि अगर और कोई और चीज़ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे देखें जी मेरा आगे अंडर रिव्यू, अभी मुझे थोड़े दिनों के लिए रिव्यू में रखेंगे, उसके बाद मुझे चेक ऑन कर देंगे। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो यहाँ से मैं इसे क्लिक करूँगी और जी मैं अपना मेल खोल लेती हूँ। जीमेल के अंदर इन लोगों का कोई मेल आया हुआ होगा, वहाँ से मेरा जो जीमेल होगा वो वेरीफाई हो जाएगा, मीन टू से मेरा अकाउंट ऑफिशियली वेरीफाइड हो जाएगा। तो इसके ऊपर यहाँ से मैं आगे जी देखें मेरा ये ज़ूल गिग्स का आ गया। यहाँ पे उन्होंने मुझे एक लिंक दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी और यहाँ से जो मेरा अकाउंट होगा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ से खोलते हुए इट इज़ टेकिंग सम टाइम। तो जी यहाँ से देखें जी ईमेल मेरा वेरीफाइड हो चुका है। अगेन मैं अपने माय अकाउंट पे क्लिक करूँगी तो मैं वापस अपने अकाउंट के मेन पेज के ऊपर आ जाऊँगी। तो यहाँ से मैं क्लिक करती हूँ जी, देखिए अंडर रिव्यू 1 है। अब मैं इसके थोड़ा आपको पेमेंट के मेथड के बारे में बता देती हूँ कि पेमेंट आप लोग कैसे कर सकते हैं। पेमेंट इसकी बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि कोई भी स्कीम या फिर कोई भी फ्रॉड वेबसाइट नहीं है। तो आप लोग वहाँ पे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे आप लोग देखिए पेमेंट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप पेमेंट पे क्लिक करें। पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप इसके थोड़ा सा नीचे जाएं, अगेन हम लोग इसको चेकआउट करते हैं, नहीं हुआ तो आप लोग ये पेमेंट इसमें वही आपको बता रही हूँ कि कोई भी स्कैम नहीं है। इसको दोबारा पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं, पेमेंट आपकी आएगी तो आप लोगों ने इसके बिल्कुल फ्री यानी कि टेंशन फ्री होकर आप इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि 99% ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि स्कैम होती हैं। तभी आपका करंट बैलेंस 0 है, पेंडिंग विड्रॉल भी हमारा कुछ भी है। तो यहाँ से विड्रॉ मनी वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेपॉल है और यहाँ पे आपके पास बैंक अकाउंट है। तो ये पेपॉल और बैंक अकाउंट बहुत ही ऑथेंटिक वे होता है, क्योंकि आप लोगों ने अगर कोई काम करना हो तो आप सबसे पहले चेक किया करें उनका पेमेंट मेथड कैसा है। अगर पेमेंट मेथड आपका इस तरह बैंक अकाउंट, पेपॉल या पायोनियर, इट्स मीन के ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके बाद इसके थोड़े से सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं, यानी कि अगर आप लोग फ्री में काम करते हैं विदाउट सब्सक्राइबिंग देयर अकाउंट, तो ये आपकी जितनी भी अर्निंग होगी उसमें से 20% ही आपका काटेंगे। यानी कि आपने सब्सक्रिप्शन करनी, जैसे स्टार्टर है, बिजनेस है, प्रोफेशनल, अगर फ्री होगा तो आप 20% देंगे। अगर आप स्टार्टर पैकेज बाय करते हैं तो आपके 15% अर्निंग ये रखेंगे। अगर आप बिज़नेस रखते हैं तो आपके 10%, और अगर आप प्रोफेशनल करते हैं और आपका 5% अर्निंग ये काटेंगे। मीन टू से कि आप जितनी ज़्यादा बड़े पैकेज को बाई करेंगे उतनी ही कम आपकी कटिंग होगी। सो होप सो कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी मसला आ रहा हो, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।